मैंने एक्चुअली पहले अपना स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन नहीं किया था। अब मैं आपको स्क्रीन पर कुछ चीज़ें दिखाऊंगी, बताऊंगी, समझाऊंगी, जिस वजह से आप अपने आप को तैयार करेंगे, हौसला रखेंगे और जानेंगे कि किस तरह हम डीटीसी को घेरे हुए हैं। पहली लाइनें हम पढ़ के सुनाते हैं। हम बलविंदर जी ने लिखी हैं। पहले केजरीवाल ने हाथ जोड़ मांगी माफ़ी, अब डीटीसी अधिकारी अपनी गलती पर कर रहे पश्चाताप। ईपीएफ कर्मचारियों को भी मिलेगा पेंशन का लाभ, मेडिकल कार्ड भी सभी कर्मचारियों को मिलेगी सुविधा, मेडिकल कार्ड की भी मिलेगी सुविधा, और सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री भी लेगी मामले में संज्ञान। यस, इट इज़ वेरी ट्रू, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। अब इसी पर आगे मैं आपको ऐसी दो चार फैक्ट्स और सबूत देना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ, मैं दे देती हूँ, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि हमारी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ रही है और किस तरह हम अपने संघर्ष में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10,000 कर्मचारी सिर्फ रह गए हैं, उनमें से काफ़ी कर्मचारी फाइंड आउट हो चुके हैं। 340 तो हमारे ही फाइनल हो चुके हैं। जिनको डिपो के लेटर आ गए हैं उनको एक बार जाना होगा, और ये लेटर्स मैं आपको दिखाती हूँ। हमारा जो ग्रुप है उसमें आपको ऐड कर देंगे। ये मैंने कल डाला था। इसमें एक्शन टेकन में इसमें ये क्लोज रिपोर्ट दिखा रहा है। पीएस बांगर साहब ने ये भेजा है। ये देखिए, आप इसको टच करेंगे तो पीडीएफ खुलती है, जो मैंने टच करके निकाल के डिटेल यहाँ पोस्ट करी है। इसमें ये देखिए, ये मुझे इन्होंने भेजा दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने, और इसमें ये कह रहे हैं इन दिस कनेक्शन इट इज स्टेटेड दैट डीटीसी पेंशन हैज़ recorded only of the record of only of the ex-employees who are drawing pension from the pension cell. Since employees pensioned in the list provided by you of 300 retired employees are not drawing pension from pension cell, their records are not available in the pension cell. In this regard, they may contact or visit to the concerned depot unit from where they were retired. This issue is with the approval authority. Please refer your grievance number so and so dated 8/11/23 received through nodal officer PGC wide letter number PG LG listening post dated 14/2/2024. Request is shared to the status for representation for releasing the pension as per special drive of 15 June to 15 जुलाई 2022 ऑफिस मेमोरेंडम वाइड फाइल नंबर सो एंड सो। तो इसमें भी यही कहा गया है कि जिन कर्मचारियों की फाइल मैंने भेजी थी 300 कर्मचारियों की, उनकी फाइल का रिकॉर्ड आपको डिपो में जाके जमा कराना होगा, और आप कृपया करके डिपो में चले जाएं और जाके जमा करा दें, वहाँ आप अपने साइन कर दें। और ये हमारे राम कुमार जी ने अपने एंड पे भी पत्राचार के माध्यम से डिपो मैनेजर को इस तरह से लेटर लिख दिया। ये नेक्स्ट स्टेप बता रही हूँ मैं आपको, जिनके पास जवाब आ गए हैं उनके लिए भी, और जो मेरी 300 फाइलें हैं उनके लिए बता रही हूँ। उन 300 के 300 को ये काम करना है। ऐसे करके अपना लेटर लिखना है और अपना नाम, पता, एड्रेस, तो नंबर, कितने साल की सर्विस रही। जैसे राम कुमार जी ने लिखा है कि सविनय निवेदन यह है कि पहले डिपो मैनेजर, ऐसे आपने एप्लीकेशन बनानी है, हिंदी में बना लीजिए, ये बच्चे बना कर दे देंगे। सविनय निवेदन है कि मैं राम कुमार पुत्र स्वर्गीय श्री जागे राम डीटीसी विभाग सरोजनी नगर डिपो में कार्यरत हूँ, अंतर्गत चालक के पद पर कार्यरत था। मैंने 1993 में वीआरएस ली थी। उस वक्त डीटीसी विभाग में एक सर्कुलर निकाला था, जो कि कोई कर्मचारी 10 से 20 वर्ष तक की सर्विस में वीआरएस उसे पेंशन सहित सारे बेनिफिट मिलेंगे, परंतु हमारी वॉलंटरी रिटायरमेंट के 3 वर्ष के बाद तक भी पैसा पेंशन के रूप में नहीं दिया गया, और मुझे दिनांक 12/1/96 को एक पत्र नंबर के द्वारा सरोजनी नगर डिपो में बुलाया गया, और वहां जनरल ब्रांच के बैठे डीलिंग क्लर्क ने मुझे कहा कि तुम्हें कोई पेंशन वगैरह मिलने वाली नहीं है, अपना जो थोड़ा बहुत पैसा है तुम्हें मिल जाएगा। और के बाद कुछ, हाँ, और मेरे सामने कुछ पेपर रखकर
बस इन पर पेपर पर हस्ताक्षर कर दो। श्रीमान जी, मैं बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ और मुझे इंग्लिश भाषा ना लिख पढ़ सकता हूँ और ना ही समझ सकता हूँ। रिटायरमेंट के बाद परिवार में काफ़ी परेशानियाँ चल रही थी। मैंने हालात से मजबूर होकर हस्ताक्षर कर दिए थे, मगर मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ धोखा किया जा रहा है। श्रीमान जी, मैं आपसे इतनी जानकारी लेना चाहता हूँ कि मुझे पेंशन से वंचित रखना था तो वीआरएस लेने के समय क्यों नहीं बताया गया और 3 वर्ष धोखे से हस्ताक्षर करवाकर मुझे पेंशन आउट को क्यों कर दिया गया, जबकि 2003 में हाई कोर्ट की डबल बेंच की जज साहिबा माननीय उषा मेहरा के ऑर्डर के द्वारा डीटीसी के अधिकारियों को पेंशन देने का आदेश दिया गया था, जो कि सभी कर्मचारी वीआरएस लेकर रिटायर हुए हैं सभी कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। जिसने पैसे लिए हैं या जिसने पैसे नहीं लिए हैं सभी कर्मचारियों को पेंशन मिलेगी। और उसी आदेश के मुताबिक कहा गया कि जिस कर्मचारी ने पैसे ले लिए हैं उन्हें डीटीसी विभाग में ब्याज सहित जमा कराए और उनकी पेंशन लागू करे, परंतु डीटीसी के अधिकारियों ने ऐसा नहीं किया, बल्कि हताश और लाचार कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करने का काम किया, जबकि हम कर्मचारी पेंशन के हकदार हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे जो पैसा दिया गया था वह पैसा वापस लेकर मुझे पेंशन दे दी जाए, अन्यथा मुझे मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ेगा। ये वो एप्लीकेशन है जो राम कुमार जी ने भेजी है। अब मैं आपकी डिटेल शेयर नहीं करूँगी ज़्यादा, क्योंकि इस पे ऑब्जेक्शन आ जाता है। तो और ये वेलफेयर का भी हमारे पास जानकारी है कि साथियों इसमें लिखा है कि जैसा कि बताया गया था कि 8 मार्च को मेडिकल अलाउंस की तारीख है, जिसकी सुनवाई आज हुई, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से कोई पेश नहीं हुआ। तब कोर्ट में दिल्ली सरकार व एलजी को पुनः नोटिस जारी करने की बात कही, तो हमारे वकील ने जज साहब से अनुरोध किया कि उन्हें नोटिस भेजने की जिम्मेदारी डीटीसी के वकील की लगाई जाए। तब कोर्ट ने आदेश दिए कि यह जिम्मेदारी डीटीसी के वकील की होगी, अगली 22/4 की होगी। बाकी विस्तार से सभी बातें 27/3 को आप हेडक्वार्टर में करेंगे। ये आप जाना चाहें तो जाएं, नहीं जाना चाहें तो ना जाएं। मेरी तरफ से जाने की कोई हिदायत नहीं है। जी ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, और जो मैंने अभी लेटर पढ़ के बताया उसके बारे में भी आपको समझ में आया कि मैं क्या कह रही हूँ, कि चारों तरफ से कार्रवाई चल रही है, चारों तरफ से हम लोग लगे हुए हैं। अब फिर आते हैं यहीं, और ये ग्रीवेंस नंबर हैं, ये तो मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ। ये हमारे राम कुमार जी ने इस तरह से पोस्ट किए हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है, इसको भी अपना लीजिए, कोई रास्ता मत छोड़िए आप भी। और एक मैसेज मैंने लिखा था, इसको भी आप पढ़ें और बताएं कि आगे क्या करना है। जैसा कि मैंने लिखा था कि अंकल जी नमस्कार, आप बताएं अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए। पत्राचार काफ़ी हो चुका है और ये मैं भी देख रही हूँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पास पैसा रुका हुआ है, फाइल भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास ही है। आप सभी टाइम निकाल लीजिए, रविवार के दिन हम लोग ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पास यह लेटर लेकर चलते हैं और फिर एक बार आप लोगों के साथ जाऊंगी, आर पार की लड़ाई होगी। इस बार पेंशन हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए। सारे अधिकारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर की वजह से कर रहे हैं, या फिर आप कहें तो काम से दोबारा मुलाकात की जाए, सीएम से कहना चाहती थी मैं। केजरीवाल सरकार ने भी हमें वादा किया था कि आपको पेंशन मैं ही दूंगा, पर डीटीसी विभाग ने पत्राचार का खेल शुरू कर दिया, जो कि सालों से करते आ रहे हैं। इसके अलावा आपके पास अगर कोई सजेशन हो तो दीजिए। जो कोर्ट में केस चल रहे हैं उनमें समय लगेगा, हमें कार्रवाई जल्दी करनी होगी। रविवार का दिन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से मिलने का रखते हैं। आप लोगों से जो भी उससे उसी तरफ रहते हैं एक बार पता लगा लें, ऑफिस में है या नहीं। इसी तरह केजरीवाल से भी समय लेते हुए जल्दी से इसी हफ्ते काम निपटाते हैं। मैं आप सभी के सजेशन का इंतज़ार कर रही हूँ। आप मुझे बताएं कि कैसे कार्रवाई होगी। आगे हम लोगों को सबको एक साथ जुट कर होकर कार्य करना है।
लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। देखिए विजेंद्र जी सही कह रहे हैं, मैडम जी आपको सख्ती के साथ कार्रवाई करनी हो पड़ेगी तभी कुछ बात बनेगी। विजेंद्र जी ने तो सलाह दी है और देने आप उस पर अमल कीजिए। विजेंद्र भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं, डीटीसी पेंशन नहीं देगी, थैंक्स। वाओ, ये विजेंद्र अंकल कह रहे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट वीआरएस का पैसा मिला था, वो पैसा कहाँ गया? ये आप ऐसी बातें कर रहे हैं, जो कार्रवाई थी वो राम कुमार जी ने करी है, जो सही कार्रवाई थी वो इन्होंने कर दी, आप भी कीजिए। ये देखिए एक और लेटर है, इसमें भी डिपो में जाने की हिदायत है, तो आप डिपो में चले जाइए। ये वही लेटर है जो पहले आया था, उसके बाद इन्होंने दोबारा सेम लेटर मुझे भी दे दिया। तो अब ये लेटर खेलना भी अब ख़त्म होगा धीरे धीरे, क्योंकि अब आर पार की लड़ाई होनी है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब से जो अभी मैसेज मैंने बीच में पढ़ा, बताया कि रविवार का दिन रखा गया था, और जो उस तरफ रहते हैं हमारे महावीर सिंह जी, उनकी बिटिया ने मुझे कॉल किया था कि हम लोग पता लगाएंगे। और रोहित जी जो हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के पीए, जिनसे उनकी बातचीत थी और उनको जानते थे, तो उन्होंने बातचीत करके पीडीएफ बना के अपनी रोहित जी को भेजी, और रोहित जी ने बताया कि वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर साहब जो हैं आज रविवार को नहीं मिलेंगे, और नहीं मिले, और साथ में उनको ऑफिस में जाना होगा। और यही बात 3 साल पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के चक्कर काटते हुए हम लोगों ने महसूस की थी कि उन्होंने वो हमें घर जाओ तो ऑफिस पहुंचो, और ऑफिस पहुंचो तो वहाँ संजय दीवान जी मिलेंगे, जो आपको चाय पिलाएंगे, कॉफ़ी पिलाएंगे, और बात करके आपको कहेंगे कोर्ट से पेंशन मिलेगी, जो कि मुझे 3 साल पहले कहा गया था जब हम कोर्ट में आए थे। और तब तो कर्मचारी कम थे, लेकिन अब तो संख्या पूरी फाइंड आउट हो गई है, पैसा भी रिलीज़ हो गया है, तब से अब तक काफ़ी काम हो गया है। और जो पेंशन आ गई हैं वो उनके लिए ठीक है, बधाई है। हम लोग चाहेंगे कि आप आशीर्वाद दें और दुआओं में याद रखें, और जिनकी नहीं आई है, रुकी हुई है, उसके लिए जो कार्रवाई चल रही है उसमें आप सहयोग करें। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आप भी बढ़िए। कहीं तो कोई तो आखिरी चोट होगी जिससे पानी निकलेगा, कभी तो पत्थर में दरार आएगी। ये लगातार चलता हुआ संघर्ष ज़रूर कामयाबी देगा, और हम लोग साथ जुड़े रहे, इसी तरह एकता के सूत्र में बंधे रहे और आगे बढ़ते रहे, तो डेफिनेटली हमें न्याय मिलेगा, जीत हासिल होगी, और सभी कर्मचारियों को, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी विभाग हैं, सबको पेंशन मिलेगी, चाहे वो वीआरएस लेकर रिटायर हुए हों, ऑप्टेड हों, नॉन ऑप्टेड हों, पूरी रिटायरमेंट से आए हों, नौकरी किए तो पैसा मिलेगा। तो अब बस मैं आपको काफ़ी चीज़ें दिखा चुकी हूँ। हाँ, एक चीज़ और दिखानी रह गई, शायद मुझे मिल जाए, क्योंकि ग्रुप में हमारे बहुत फास्ट मैसेज चलते हैं और सबके अपने अपने। हाँ, ये मैं आपको एक बार नज़र मरवा दूँ, और वो ये है, मैं जो आपको सीसीएस पेंशन रूल की अभी बात की थी मैंने, ये है वो सीसीएस पेंशन रूल। ये हैंडबुक है, फैमिली पेंशन स्कीम अंडर सीसीएस पेंशन रूल 1972। ये मैं पढ़ रही थी और इसको मैंने आपको शेयर किया था। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड वेलफेयर की तरफ से है। इसमें मैंने आपको बताया था कि एलिजिबिलिटी, इसमें स्कोप ऑफ डिसेबल पर्सन, चिल्ड्रन, सबके लिए पेंशन है, सबके लिए। इनेबिलिटी पढ़ी थी मैंने, लेकिन आज हम एलिजिबिलिटी पढ़ रहे, फैमिली के बारे में पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं सबसे पहले। इंट्रोडक्शन है आपकी, द फैमिली पेंशन अंडर रूल 54 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल इन द नेचर ऑफ अ वेलफेयर स्कीम फ्रेम्ड टू provide relief to the widow, spouse and children of the deceased employees or pensioners. The employees have no control over the family pension. He is not required to make any contribution to it. It is not a property of the deceased employee's pensioner. Therefore, entitlement for family pension cannot be decided by the succession certificate. The rule do not provide any nomination. Instead, it designates the person who are entitled to receive family pension. Thus, no other pension except those designated
अंडर द रूल इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फैमिली पेंशन। इसका मतलब क्या हुआ वो भी आपको समझा देती हूँ। ये एक इंट्रोडक्शन है कि जो CCS पेंशन रूल है उसका रूल 54 है। वो ये कहता है कि जो ये वेलफेयर स्कीम है जो प्रोवाइड हो रही है विडो, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड डिजीज़ एम्प्लॉयज़ और पेंशनर को, यानी जीते जी आप पेंशनर को, डिजीज़ यानी आपके मरने के बाद आपके बच्चों और आपकी वाइफ, विडो वाइफ के लिए पेंशन कैसे होगी। द एम्प्लॉय हैज़ नो कंट्रोल ओवर द फैमिली पेंशन एज ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू इट। एम्प्लॉय का उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ डिजीज़ एम्प्लॉय पेंशनर, देयरफॉर द एंटाइटलमेंट ऑफ फैमिली पेंशन कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय द सक्सेशन सर्टिफिकेट। मतलब कि आपको अगर पेंशन मिल रही है या मिलती है या जिस पेंशन पे आपका अधिकार है वो पेंशन पे आपका अपना कोई कंट्रोल नहीं है, उसके लिए कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि आप अपनी पेंशन किसको देंगे अपनी, ये डिसाइडेड है एज पर CCS पेंशन रूल 54। The rule do not provide any nomination instead to the designated person who are entitled to receive family pension। कि ये जो CCS पेंशन रूल है ये प्रोवाइड नहीं कराता कोई ऐसा नॉमिनेशन, इंस्टेड यानी कि उनकी वाइफ और उनके बच्चे हकदार हैं, उसके लिए कोई सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और फैमिली पेंशन के जो एंटाइटल्ड हैं वो जो CCS पेंशन रूल में दिया गया है उसके हिसाब से हैं, और वो वाइफ है और बच्चे हैं। दस नो अदर, और वो खुद हैं, एक्सेप्ट दोज डेजिग्नेटेड अंडर द रूल इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव फैमिली पेंशन। अब कौन डेजिग्नेटेड है वो मैंने आपको बता दिया, विडो, स्पाउस, चिल्ड्रन ऑफ डिजीज एम्प्लॉयज़ और पेंशनर। अब फैमिली पेंशन में एज सुन एज अ पर्सन एंटर्स इन टू गवर्नमेंट सर्विस ही और शी इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश डिटेल्स टू और हर इन द फॉर्म 3 ऑफ द हेड ऑफिस। In the government servant has no family, he or she shall furnish the details of form 3 as soon as require a family. No government servant has a spouse living shall enter into the contract a marriage with any person, provided that the central government may permit a government servant to enter into a contract or any such marriage. For purpose of grant of the pension of the family shall be categorized as follows: स्पाउस, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, डिसेबल सिबलिंग्स, इन सबको पेंशन मिल सकती है और सबको मिलती है, सबके पास अधिकार है उनके बाद। However, their eligibility to receive the pension will be governed by the orders issued from time to time। तो ये सब पेंशन के अधिकारी हैं, पेंशनर खुद, उनकी वाइफ और उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स और उनके डिसेबल सिबलिंग्स। और उसके बाद एलिजिबिलिटी ऑफ स्पाउस, स्पाउस का क्या एलिजिबिलिटी है, यानी वाइफ की फैमिली पेंशन इज पेबल टू द विडो और विडोवर अप टू द डेट ऑफ द डेथ और री मैरिज विच एवर इज अर्लियर, और कोई ग्राउंड नहीं है इसके अलावा। पेंशन विल कंटिन्यू टू पेबल टू द childless widow or remarriage if her income from all the sources is less than the amount minimum family pension and dearness relief admissible। ये सब रूल 6 ऑफ रूल 54 है। आगे फिर सब रूल 6 है जो बच्चों की एलिजिबिलिटी दिखाता है। वो क्या है, फैमिली पेंशन टू द चिल्ड्रन shall be payable in the order to their birth and younger of them will not be eligible for family pension unless the elder next above him has become ineligible for grant the pension। यानी कि फैमिली पेंशन जो है वो बच्चों को, उस बच्चे को मिलेगी ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ, उनके जन्म के अनुसार, एंड द यंगर ऑफ देम, यानी कि उनमें जो सबसे छोटा होगा, will not be eligible for family pension unless the elder next above him has become ineligible। अगर बड़ा वाला ineligible हो जाता है तब छोटे का राइट बनेगा फॉर ग्रांट दी फैमिली पेंशन, अदरवाइज पहला राइट एल्डर वन का रहेगा यानी बड़े बच्चे का। ये सब रूल 8 क्लॉज 3 ऑफ रूल 54 है। वेयर दी फैमिली पेंशन इज पेएबल टू ट्विंस, सिबलिंग्स की बात हो रही है,
shall be paid to such children in equal share। अगर 2 बच्चे होंगे और दोनों बराबर उम्र के होंगे तो दोनों को आधी आधी मिलेगी। In case of the unmarried son, family pension will be payable until the attains the age of 25 years। अगर 25 साल से कम उम्र का लड़का है उसे भी पेंशन का राइट है। अंडर ही गेट्स द मैरिड, या तो वो शादी कर ले, अंटिल ही स्टार्ट अर्निंग, अगर वो कमाना शुरू कर दे, इज लाइवलीहुड विच एवर इज द अर्लीस्ट, अगर वो कमाता है तो नहीं मिलेगी। क्या वो सरकारी नौकरी कर रहा है या प्राइवेट कर रहा है तो नहीं मिलेगी, या उसने शादी कर ली है तो नहीं मिलेगी। इन केस बोथ वाइफ एंड हस्बैंड आर गवर्नमेंट by the provisions of family pension 1964, the surviving child or children shall be granted the 2 family pensions in respect of deceased parents। यानी कि 2 फादर मदर में से दोनों अगर एम्प्लॉय गवर्नमेंट के हैं तो दोनों के बच्चों को दोनों की पेंशन मिलेगी, 2 फैमिली पेंशंस मिलेंगी। फैमिली पेंशन एडमिसिबल टू द बेनिफिशियरी इन रिस्पेक्ट ऑफ 1 डिजीज एम्प्लॉय और pensioner is not to be continued as an income for the purpose of the determination of eligibility of another family pension which is admissible in the connection with the another disease employee or the pension। यानी दोनों में से एक गुजर जाता है, दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपस में एक दूसरे के लिए एलिजिबल हो जाएंगे पेंशन के लिए। चिल्ड्रन अडॉप्टेड बाय स्पाउस, अगर गोद लिया हुआ बच्चा है तो shall not be treated as a member of the family and diseased person। ये एलिजिबिलिटी ऑफ डिसेबल चिल्ड्रन है। इसी तरह कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं, इतना ही मैं भी पढ़ूँगी और बाकी काम करेंगे और बाद में आप लोगों के साथ फिर से जुड़ूँगी। तो इन्हीं सभी चर्चाओं के साथ मैं चाहती हूँ मैं अपनी वाणी को विराम दे दूँ। काफ़ी लंबा समय मैंने आपके साथ गुजार लिया, आपके साथ बातचीत कर ली। जितना भी मैंने आज आप लोगों को जानकारी दी है उसको आप शेयर करें, समझें, एक दूसरे के साथ बांटें और आगे बढ़ें, और जैसे जैसे मैं आगे बताती जाऊँ वैसे कार्रवाई करें। और ये CCS पेंशन रूल एक बार पढ़ें अगर समय मिले तो, नहीं तो हम तो पढ़ ही रहे हैं और आपको जानकारी दे ही रहे हैं लगातार कि सभी एलिजिबल हैं, सबको पेंशन का अधिकार और सबको मिलेगी, 1 बाय 1 मिले या बाय हुक एंड क्रुक मिले, चाहे कोर्ट से मिले या आपको डिपार्टमेंट स्वयं ही दे दे, तो हमारी कार्रवाई चारों तरफ चल रही है। ठीक है जी, मैं इजाज़त लेती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना, समझा और अप्रिशिएट किया, और कोई गलती रही हो तो आप माफ़ कीजिएगा, हाथ जोड़कर आपसे विनती है। और बुज़ुर्गों को कहूँगी आशीर्वाद दें ताकि हम अपने मकसद में कामयाब हों। बच्चों को कहूँगी पढ़ाई करें, लिखाई करें, आगे बढ़ें और माँ बाप की सेवा करें, बुज़ुर्गों की सेवा करें और ध्यान रखें एक दूसरे का। ठीक है जी, नमस्कार। आपकी बेटी रितु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।